हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। डियर, टॉपिक आपका ये रहने वाला है कि आपके पर्सन बार बार आपको अभी इस वक्त में हर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है कि आप बार बार अपने पार्टनर के द्वारा हर्ट किए जा रहे हैं। सो टॉपिक यही है एंड देखने की कोशिश करते हैं कि करेंट में क्या सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट हो रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को बार बार हर्ट क्यों कर रहे हैं। ओके गाइस, तो क्या निकल कर आ रहा है, आपके पर्सन आपको बार बार हर्ट क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड वी हैव स्टार, लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर लवर्स का कार्ड 2 बार आया है। ओके, मेजर अरकाना से भी आया है एंड टैरो में भी आया है। ओके, यहाँ पर कार्ड है आपके 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स, टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, हर्मिट एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नजर आता है कि आपके जो कनेक्शन है, देखिए सबसे पहले आपका कनेक्शन बहुत ही गजब का कनेक्शन है। यहाँ सोलमेट से कनेक्शन है या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स, या फिर कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं। आपका पर्सन आपको हर्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई इंसान आपको हर्ट कर रहा होता है, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लेसन्स बन रहे होते हैं, आपको इसीलिए वहाँ से तकलीफ मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपके खुद के लेसन से, दूसरा कोई ना कोई कारण बनता है। तो कारण निवारण ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपका लेसन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए।
तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि हर्ट किसकी वजह से किया जा रहा है आपको, एंड उसके बाद मैं ये बताती हूँ कि आपके लेसन्स क्या हैं। यहाँ पर इस पर्सन की जो हर्ट करने की आपको कारण है वो ये है कि यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए समाज एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है आपके कनेक्शन में, जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको हर्ट कर देता है, यानी कि उसके अंदर फियर है समाज को लेकर। दूसरा यहाँ पर कार्ड हो सकती है कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली या मदर। ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल, बिकॉज यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये मदर हो सकती है, जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको इग्नोर कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, एंड कुछ लोगों के लिए कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। एंड इन सब के लिए ये तो होगा आपके मैट्रिक्स के कारण। ठीक है, ये तो होगा मैट्रिक्स के कारण जिनकी वजह से आपके पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, जिनके कहने पर आपको हर्ट कर रहे हैं, या जिनकी सोच कर आपको हर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है हर्मिट, हर्मिट ये दिखा रहा है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इस वजह से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर उन्हें हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर इंसान खुद का नहीं मतलब खुद को खुद से नहीं जान पा रहा होता है, या फिर उसका वो प्रोसेस चल रहा होता है कि वो खुद को जाने। ठीक है, तो उस वक्त में वो आपकी कोई इच्छाओं को पूरा नहीं करता है, एंड वो खुद लर्निंग लेसन मतलब लेसन्स को लर्न कर रहे होते हैं, उनकी खुद लर्निंग चल रही होती है उस वक्त में। तो कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, क्योंकि आपका लव कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके बीच में लव बॉन्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका कनेक्शन है, बट इस कनेक्शन में इस वक्त में आया हुआ है टावर, एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है इन सारी चीज़ों की वजह से। अच्छा, यहाँ पर आपके लेसन्स क्या बन रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन आपके लेसन्स क्या बन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल भी नज़र आ रही है, तो आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा तो है डियर। अब आपको सबसे ज़्यादा कौन हर्ट कर रहा है, उसी के साथ आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कर्मा है। ठीक है, आप ये देखिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में राहु तो नहीं है। ठीक है, आप अपने बर्थ चार्ट के 7th हाउस को उठाकर देखिए, अगर आपको वहाँ राहु का प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, और आप अपनी नवमांश कुंडली में भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस के साथ किसी ना किसी तरीके की एक लर्निंग लेकर डेफिनेटली आए हैं। ओके, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस 100% होंगे, किसी ना किसी तरीके का डिफरेंस भी ज़रूर होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस डेफिनेटली होंगे, कास्ट का डिफरेंस हो, चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो, आप दोनों के बीच में सोसाइटी स्टेटस, किसी न किसी का डिफरेंट डेफिनेटली होगा। यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। ठीक है, सो आपके पर्सन देखिए हर्ट करने के तमाम कारण होते हैं, सिर्फ यही नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के कारण सबसे ज़्यादा होते हैं। अब सवाल बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये आ सकता है कि हमारा जो पर्सन है वो हमें हर्ट तो कर देता है, तो फिर लव का क्या मीनिंग है? देखिए, लव तो ना आप ठीक से समझते हो, ना ही आपका पर्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स की चीज़ें, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको व्यक्तिगत प्रेम करने से रोकती हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल लव, जैसे हम बोलते हैं कि अपने सुख के लिए आप अगर किसी को चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपका होता है व्यक्तिगत प्रेम। ठीक है, जो इंसान सिर्फ वही कर सकता है क्योंकि वो अपनी खुशियाँ चाहता है। जहाँ पर उसकी खुशियों की बात आती है वहाँ पर ही वो सिर्फ लव कर सकता है, जहाँ पर बात ऐसी आए कि आप शाश्वत प्रेम को समझें, यानी कि आप समझें कि डिवाइन लव क्या है, आप समझें कि शाश्वत प्रेम किसे कहते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए नहीं। वहाँ पर बात आती है डिवाइन लव की, वहाँ पर बात आती है एक ऐसे लव की जो अनकंडीशनल होता है। तो वो चीज़ इंसान समझ नहीं सकता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगी होती हैं। इसी वजह से यहाँ पर इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन लव किसी भी कंडीशन को फॉलो करता ही नहीं है, मतलब वो उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो कनेक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लव बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। अगर अप्लाई हो रही है तो सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लव किसी भी डिवाइन कनेक्शन या डिवाइन लव में कोई कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अगर ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ईगो पर इतनी गंदी मार पड़ती है कि सेपरेशन 100% क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि ये लव किसी भी कंडीशन को फॉलो करने वाला सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि ये शाश्वत है। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, आपको तो ये खुलकर जीना सिखा ही देगा। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी का ये लव है, लव बॉन्ड है, और आप इस कनेक्शन में चीज़ों को अपने स्तर से अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए करना चाह रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। अब ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आ क्यों गया, आपको सिखा क्या रहा है? सबसे पहले ये कनेक्शन आपको सिखा रहा है इक्वल गिव एंड टेक, जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा, कि ज़िंदगी में हमेशा सामने वाले को उतना ही दो जितना
आपको मिलता है। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बांटा है, बहुत बांटा है। अगर आप बहुत बांट सकते हैं और आप बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तब तो ये ओके है, आप बहुत बांटिए। लेकिन आप बांटने के बाद चाहते भी हैं, ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलता है फिर आप शिकायतें भी करते हैं, तो फिर आप इक्वल गिव एंड टेक सीखिए। मतलब आप मेरा समझ गए होंगे कहने का। इक्वल गिव एंड टेक का मतलब हो गया कि आप फिर वो लेसन सीखिए कि आप सामने वाले को उतना ही दीजिए जितना उससे आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको तकलीफ कम होगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो अनकंडीशनल का भाव है कि देने के बाद आप सोचते नहीं है कि ये लौटाएगा या नहीं, दे दे तो ठीक, नहीं दे दे तो ठीक, आप उस चीज़ का हिसाब नहीं लगाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाते हैं, परमात्मा से शिकायतें करते हैं कि मैंने उसे इतना दिया, उसके लिए इतना किया, उसने कुछ नहीं लौटाया, कुछ नहीं दिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपको एक लेसन सीखने की ज़रूरत है इक्वल गिव एंड टेक का, कि आप सामने वाले को उतना ही दे जितना वो लौटाता है आपको। ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह की शिकायतें परमात्मा से करते हैं कि मैंने इतना किया उसका, उसके लिए इतना मैंने कुछ किया, पर उसने मेरे को बदले में कुछ भी नहीं दिया। देखो, प्रकृति का एक नियम है कि आप अगर किसी को कुछ भी देते हैं तो वो आपको लौटाती है। अब वो किस व्यक्ति के थ्रू लौटाएगी ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिसको तुम दे रहे हो तुमको उसी से मिले, हो सकता है तुम्हें किसी और से मिले। ठीक है, तो देते वक्त कभी भी हाथ नहीं कांपने चाहिए। ठीक है, कहते हैं ना कि देते वक्त अगर दानी के हाथ ही कांपते हों तो वो दान कहलाता नहीं है। ठीक है, तो आप जब दे रहे हैं ना तो उम्मीद मत रखिए कि यही इंसान लौटाएगा, तब तो आप एक अनकंडीशनल ऊर्जा में हैं। लेकिन अगर आप कंडीशंस लगा रहे हैं तो फिर इक्वल गिव एंड टेक सीखिए, ऐसा यहाँ पर एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ही अच्छी डिवाइन सोल हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत सारी पावर है। और कहते हैं ना कि परमात्मा सबसे पहले तोड़ता है। जी, किस चीज़ को तोड़ता है? इंसान को तोड़ता है, इंसान को नहीं तोड़ता है, इंसान के घमंड को और उसकी उम्मीदों को तोड़ता है, फॉल्स ईगो को तोड़ता है। जब परमात्मा फॉल्स ईगो को तोड़ देता है तो फिर वो आपकी टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करता है कुछ अच्छी चीज़ों को बनाने के लिए। तो जैसे आपको पहले तोड़ेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने आप को समेटना स्टार्ट करोगे। जब आप अपने आप को समेटोगे तो आप कुछ ऐसा बनकर निकलोगे, जैसे हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, तो कुछ ऐसा बनकर आप निकलोगे कि आप इस दुनिया की किसी न किसी तरीके से काम ज़रूर आओगे। तो प्रकृति अगर आपको कोई चोट दे रही है तो ज़रूर ज़रूर उसने आपके लिए कोई ना कोई पर्पस सोच कर रखा है, क्योंकि चोट तो बेफिक्री की चोट या फिर बिना बात के चोट ऐसे नहीं पड़ती है। अगर आपको गहरी चोट पड़ रही है तो आपका पर्पस तो डेफिनेटली है। यहाँ पर एम्प्रेस की कार्ड आए जो ये दिखा रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक बहुत ही अच्छी लाइफ को डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप डिज़र्विंग मानते भी हैं खुद को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने शायद अपने आप को कभी डिज़र्विंग नहीं माना। जैसे होता है ना कि आपके पास छोटे में आपको जैसे बहुत सारी चॉकलेट्स हैं किसी के पास, और उसने आपको एक बहुत अच्छी टॉफ़ी दे दी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आपको टॉफ़ी मिल गई तो आप, बच्चा छोटा होता है ना जब, वो तो कहता है मेरे को टॉफ़ी मिली, टॉफ़ी मिली। ठीक है, तो ऐसा नहीं करता कि वो उस टॉफ़ी को मुट्ठी में बंद कर लेता है। अब उससे अगर वो टॉफ़ी वापस मांगी जाए ना तो वही कहता है नहीं, मुझे तो यही खानी है, मुझे तो यही चाहिए। अब उसके बाद उससे चॉकलेट भी ऑफ़र हो, ठीक है, तो भी वो अपनी टॉफ़ी नहीं छोड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको वो टॉफ़ी बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि उसके मतलब वो टॉफ़ी उसको बहुत पसंद आ गई, तो वो डेफिनेटली अपनी टॉफ़ी नहीं छोड़ता है। तो यहीं पर वहाँ पर भी वो बात हो गई कि आपने एक ऐसी टॉफ़ी खा ली कि अब आपको चॉकलेट भी पसंद नहीं है। मतलब आपने अपने आप को डिज़र्विंग मानना ही बंद कर दिया। हो सकता है आप चॉकलेट की हकदारी है, ठीक है, तो आप इस तरह की एनर्जी में चले जाते हो कि आप एक लव कनेक्शन में जब फंसते हैं तो आप उसी में घूमते रह जाते हैं, घन चक्कर बने। जबकि ये जो कनेक्शन होते हैं डिवाइन कनेक्शन, ये आपको आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल पावर से मिलवाते हैं, और आप इनको पाना चाहते हैं अपनी डिज़ायर की बेसिस पे, जो आपको मिलते ही नहीं है। ये आपको तब मिलते हैं जब आप कहीं ना कहीं अनकंडीशनल को सीख जाएं, या फिर आप अपने आप को सीख समझ जाएं, अपने आप को सेल्फ लव में बहुत स्ट्रांग लेकर आएँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन लव और आपको जो लव मतलब लोग समझाते हैं, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। जो दुनिया आपको लव समझाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होती हैं। डिवाइन लव में आपकी एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, उसके बाद भी ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे हम कहते हैं कि राधा कृष्ण, ठीक है, कृष्ण जी की 16,000 रानियाँ थी, लेकिन उसके बाद भी हम आपको देखते हैं, हम कृष्ण जी को राधा जी के साथ ही देखते हैं। तो ये होता है डिवाइन लव। ओके, सो इस तरह की एनर्जी आ रही है तो आपके पर्सन आपको हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग है। सबसे पहले तो आप इक्वल गिव एंड टेक सीखिए। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, खुद को पहचानिए, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है। यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन करिए, अपने करियर को बेस्ट बनाइए, बिकॉज यहाँ पर करियर की भी एनर्जी है। आपकी लाइफ में आपका करियर पीक पर जाना लिखा हुआ है, लेकिन आप एफर्ट्स लगाना शायद बंद कर दिए और इस कनेक्शन पर आप अटके हुए हैं, और ये
कनेक्शन आपको लगातार चोट इसीलिए दे रहा है क्योंकि ये आपसे ये कह रहा है कि अपनी तरफ देखो, अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, जो आपका है वो किसी और का होगा नहीं। तो यूनियन के लिए बैठा नहीं जाता है कि एक बार यूनियन हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें करूँगा। आप अपनी चीज़ें करते जाइए, यूनियन ऑटोमेटिक रास्ते में मिल जाएगा। इस तरह का यह मैसेज निकल कर आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है फूल का एंड मजिशियन का। आप एक बहुत अच्छे आप बहुत अच्छे मजिशियन हैं, ठीक है, मैनिफेस्टर है। आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक चीज़ में अटक कर रह गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि आपका फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि मुझे ये कब मिलेगी। परमात्मा ये कह रहे हैं कि बाकी चीज़ों को करना स्टार्ट करो, ये जिस दिन लिखी होगी उस दिन आ जाएगी। ये ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आती हैं चीज़ें। आपको चीज़ों को पकड़ना नहीं होता है, जो आपके लिए बना है वो आप तक खुद चल कर आता है। आपको जस्ट अपना काम करते हुए जाना है, आप अपना समय बर्बाद ना करें। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल गया बिकॉज आप एक बहुत अच्छे मैजिशियन, आप चाहेंगे तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टार बनना भी आई थिंक लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ स्टार का भी कार्ड है, ठीक है। बहुत अच्छा हीलर बनना हुआ लिखा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके हित के लिए ही हो रही हैं, शायद आपको नज़र नहीं आ रही हैं। और कई बार चीज़ें अगर आपको हर्ट कर रही हैं ना तो वो आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। जिस चीज़ पर ट्रिगर मिलता है ना उस चीज़ को अपने अंदर बदलिए, वो बदलाव की मांग है वहाँ पे। आप बदल लेंगे, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके सो गाइज, आपसे कितना रेजोनेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।